नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एयरफोर्स जो है आपके एग्जाम को लेकर बच्चों जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इस जीके जीएस सीरीज में आप देखेंगे प्रैक्टिस नंबर सेट जो है हम यहाँ पे आपका सोल्व करवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे नंबर ऑफ सेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। 1 से स्टार्ट किया था, ये कारवा 6 तक पहुंच गया है और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यूस आपका चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। चलिए तो बच्चों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू जो है आपके स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस को लेकर चलते हैं बच्चों। और अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर की बात जो है वो बराबरी से होगी। अब अगर हम बात कर ले बच्चों, तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। दूसरा क्या करना है, तो दूसरा आपको ये करना है बच्चों, वीडियो को फॉलो करना है ना, मतलब चैनल को फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ में जो है बच्चों इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि यहाँ पर जो है व्हेन इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है बच्चों, है ना। 12 जनवरी को, 8 मार्च को या 5 जून को या 14 मई को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं बता दूं 12 जनवरी को ही एवरी ईयर नेशनल यूथ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। किसकी याद में बच्चों? स्वामी विवेकानंद। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। अगला है 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को इंटरनेशनल या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द ताजमहल बिल्ट, ताजमहल जो है इसका निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है बच्चों? गंगा नदी के तट पर है क्या? नहीं है सर। चंबल के है क्या? नहीं है सर। यहाँ पे बेतवा के है क्या? नहीं है सर। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना नदी जिसका उद्गम होता है बच्चों यमुनोत्री से। कहाँ से होता है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री से होने के बाद ये प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बच्चों कौन सी? यमुना। यमुना जब निकलती है बच्चों तो यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद ये दिल्ली, दिल्ली के बाद अगर हम बात कर ले तो दिल्ली के बाद इटावा, इटावा के बाद अगर हम बात कर ले तो मथुरा और आगरा। ठीक, और वहीं पर आगरा में ताजमहल के किनारे से निकली है कौन सी? यमुना नदी। कौन सी नदी बच्चों? यमुना नदी। कौन सी नदी बच्चों? यमुना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है बच्चों? सिविलियन अवार्ड्स कौन सा है? तो बच्चों नागरिक सम्मान की शुरुआत की गई थी 1954 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो है आपके नागरिक सम्मान है बच्चों। अगर हम बात कर ले तो ये जो है चक्र कौन सा, मतलब ये अवार्ड कौन सा है, तो वो है बच्चों भारत रत्न। अगर आपसे गैलेंट्री अवार्ड पूछे कि भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, वीरता सम्मान कौन सा है बच्चों, तो वीरता सम्मान में आप आंसर लिखेंगे किसका? परमवीर चक्र का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इब्न बतूता वाज द ट्रेवलर फ्रॉम द विच कंट्री, इब्न बतूता जो है किस देश से आया है बच्चों? इब्न बतूता जो है आपके मध्यकाल जो है उसमें भारत आता है। ये एक मोरक्को यात्री है बच्चों। कहाँ का यात्री है? मोरक्को। और ये जो है इसकी कृति है बच्चों जिसका नाम है रहला। क्या नाम है बच्चों? रहला। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई बच्चों जिसका नाम है रहला, जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है इब्न बतूता की। किसकी बच्चों? इब्न बतूता। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम इज द टेनिस कोर्ट नॉन एज, टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कोर्ट कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है या पिच कहा जाता है बच्चों? रिंग ये है बॉक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए यूज किया जाता है रिंग। डायमंड जो है बेसबॉल के लिए, किसके लिए? बेसबॉल के लिए यूज किया जाता है डायमंड, है ना। और पिच जो है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए किसका यूज किया जाता है? पिच। तो अल्टीमेटली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट। क्या हो जाएगा? कोर्ट। कोर्ट जो है बच्चों, कोर्ट पर ही आपका क्या कहलाया जाता है? टेनिस। ठीक है बच्चों, क्या कहना चाहता है? टेनिस। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द स्काउट गाइड एस्टैब्लिशमेंट, स्काउट गाइड की स्थापना कब की गई थी बच्चों? स्काउट गाइड 1940 नहीं है सर, 1908 नहीं है सर, 1910 नहीं है। कब की गई थी बच्चों? 1950 में स्काउट गाइड की स्थापना की गई बच्चों। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है सोशल वर्कर के फॉर्म में एनजीओ टाइप का जो है एक आपके संगठन है जो कि स्काउट के नाम से जाना जाता है, स्काउट गाइड। ठीक, अगला है बच्चों, विच इज द नियरेस्ट प्लांट टू द अर्थ, प्लैनेट टू द अर्थ, बताइए इनमें से पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है बच्चों? पृथ्वी के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक है बच्चों कौन सा? बुध है। लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक है बच्चों शुक्र। कौन सा है बच्चों? शुक्र ग्रह है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विंस कहा जाता है अर्थ की। साथ ही साथ में से आपके मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है किसे? आपके शुक्र को। किसको बच्चों? शुक्र को।
क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है किसको? शुक्र को। अगला क्या है बच्चों, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं बच्चों? 8 है, 12 है, 10 है या 14 है? टोटल अनुसूची पूछी है तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12, लेकिन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 थी, बाद में जो है आपके 4 और जोड़ दी गई, तो ये हो गई कितनी बच्चों? 12। 12 अनुसूची है बच्चों भारत के संविधान में। कितने? 12 अनुसूची है बच्चों भारत के संविधान में, जो कि पहले मूल संविधान में 8 थी, 4 बाद में ऐड की गई है ना, और इस तरह से 12 हो गई। जिसमें नवी जो अनुसूची है बच्चों वो थी आपके लैंड रिफॉर्म से, किससे? लैंड रिफॉर्म से, है ना, भूमि सुधार से संबंधित है ना। 10वीं अनुसूची बच्चों डेलिमिटेशन, जिसे हम कहते हैं दल बदल, क्या कहते हैं बच्चों? दल बदल कहा जाता है। फिर है अगला 11 शेड्यूल जो कि पंचायत से है बच्चों, किससे है? पंचायत से। और फिर है 12 शेड्यूल जिसे कहा जाता है किससे? नगर निगम या नगर निकाय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका हो गया 9, 10, 11, 12। चलिए बच्चों अगला करते हैं। अगला है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वर्तमान में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? आचार्य देवव्रत नहीं है, भूपेंद्र पटेल नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, तो कौन है भैया? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री है सॉरी वर्तमान में पूछा है ना, हाँ वर्तमान में जो है बच्चों वो है भूपेंद्र पटेल। कौन है बच्चों? भूपेंद्र पटेल। जैसे अभी क्या है, विजय रूपाणी जो है जिनकी हत्या हुई है, मुझे वो ध्यान रह गए थे। ठीक है बच्चों, आपको याद है अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें विजय रूपाणी, कौन है बच्चों? विजय रूपाणी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है बच्चों, इनकी हत्या हो गई है, मतलब इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई है ना। कब? आपके गुजरात प्लेन क्रैश वाले इंसिडेंट में। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्तमान जो मुख्यमंत्री वो तो भूपेंद्र पटेल है, लेकिन इससे पहले कौन था? तो विजय रूपाणी जी थे, जिनकी डेथ जो है बच्चों का हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश में। अगला है हु इज कॉल्ड फ्लाइंग एंजल, उड़न परी जो है किसे कहा जाता है? पीटी उषा को, मिल्खा सिंह को, मैरी कॉम को, या इनमें से कोई नहीं। पीटी उषा को ही उड़न परी कहा जाता है बच्चों, उड़न परी पीटी उषा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लाइंग सिख कहा जाता है किसको? मिल्खा सिंह को। मैरी कॉम को कहा जाता है सुपर मॉम, क्या कहा जाता है बच्चों? सुपर मॉम कहा जाता है किसको? मैरी कॉम को। क्लियर एवरीवन? तो ये क्या है? निकनेम है। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगल पांडे वाज रिलेटेड विच ऑफ वॉर, मंगल पांडे का संबंध इनमें से किससे? चौरा कांड से नहीं है, दांडी मार्च से नहीं है, 1857 रेवोल्यूशन, वेरी 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 मोस्ट एमपी आंसर्स, यस 1857 से है ना बच्चों। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था, और ये 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर में। कहां पर था बच्चों? बैरकपुर में, बैरकपुर की छावनी में 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती थी। कहां पे पड़ती थी बच्चों? पश्चिम बंगाल में। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। मंगल पांडे जो है थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे, इन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कोई चर्बी वाला कारतूस यूज नहीं किया। बाद में जब ये बात सत्य हो गई तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा मंगल पांडे ने ही संभाला। ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया, वहां के आंदोलन में जो भी अंग्रेज मिले उनको मारा, और मारने के बाद जो है आपके शांत हो गए। शांत होने के बाद अंग्रेज आए, फिर से कैप्चर किया और इन्हें फांसी पे लटका दिया। ठीक है बच्चों, तो 1857 की क्रांति के लीडर कहे जाते हैं मंगल पांडे। अगला है हु इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में जो है गृह मंत्री कौन है बच्चों? राजनाथ सिंह तो डिफेंस है बच्चों, रक्षा मंत्री है, जिसकी हम एग्जाम देने वाले हैं। अमित शाह, बिल्कुल सही कहा बच्चों, अमित शाह कोऑपरेटिव्स और होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह के पास है। द्रौपदी मुर्मू जो है देश की बच्चों राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और महिलाओं के रूप में दूसरी महिला राष्ट्रपति। कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन क्या है, द टॉम्ब इज सिचुएटेड इन आगरा, आगरा में किसका टॉम्ब या कहाँ टॉम्ब है बच्चों? जामा मस्जिद है क्या? नहीं है। लाल किला है क्या? नहीं है। ताजमहल, बिल्कुल ताजमहल जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज जो है उनके लिए बनाया था बच्चों, कहाँ? ताजमहल आगरा में। अगला है बच्चों, हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर राज्यसभा, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं बच्चों, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं, जिसमें 12 आर नॉमिनेटेड। तो 12 अगर माइनस करें तो टोटल जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं बच्चों 238, और 12 कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। 12 नॉमिनेटेड जो है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं बच्चों। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में ऐसे पारंगत व्यक्ति को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। ये राष्ट्रपति की क्या है? एक बच्चों शक्ति है, पावर है। कहां पर? राज्यसभा में। कहां पर? राज्यसभा में। अगला है द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, इन सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग क्या है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम बात कर ले तो सभ्यता का विस्तार जो है बच्चों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। उत्तर में है बच्चों मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। कहां आता है? जम्मू एंड कश्मीर में। पूर्व में आता है बच्चों आलमगीरपुर, क्या आता है? आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर है बच्चों यूपी में। कहां पर है बच्चों? यूपी में। पश्चिम में है दैमाबाद, क्या है बच्चों? दैमाबाद है।
जो कि आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है बच्चों, आंध्र प्रदेश कर्नाटक। और पूर्व में सुतका गेंडोर है बच्चों, सुतका गेंडोर है, जो कि कहाँ है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। ठीक है बच्चों, सुतका गेंडोर। ठीक, चलिए तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दैमाबाद। दक्षिण पूछा है ना इन्होंने, तो दैमाबाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, व्हिच कंट्री हैज ग्रांटेड सिटीजनशिप टू रोबोट्स। सिटीजनशिप को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा, चाइना है क्या, भारत है क्या, नहीं, अमेरिका है क्या, नहीं। यहाँ पे सऊदी अरब, सऊदी अरब ने पहली बार नागरिकता दी थी सोफिया को। किसको बच्चों, सोफिया। सोफिया एक रोबोट है बच्चों, है ना, और इसी को सबसे पहले मान्यता दी गई थी किसने, सऊदी अरब के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। काजीरंगा नेशनल पार्क या अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बच्चों, मणिपुर में है, नहीं है, मणिपुर में है बच्चों कैबुल लामजाओ। क्या है, कैबुल लामजाओ। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वर्ल्ड प्लस फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, असम में, बिल्कुल काजीरंगा असम में है बच्चों। ये वन हॉर्न राइनोस है ना, गेंडों के लिए फेमस है बच्चों, एक सिंग वाला गेंडा जो है यहाँ पर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला है, वेयर इज द धोलावीरा साइट्स लोकेटेड। धोलावीरा साइट जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में है क्या, नहीं है सर। जम्मू कश्मीर में है क्या, नहीं है सर। हरियाणा में है क्या, नहीं है सर। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में है बच्चों धोलावीरा। धोलावीरा में ही आपको देखेंगे 2021 में से यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया धोलावीरा साइट्स को। किसको बच्चों, धोलावीरा साइट्स को। अगला क्वेश्चन क्या है, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा के संबंध बच्चों किस स्पोर्ट से है, हॉकी खेलता है क्या, नहीं खेलता। क्रिकेट खेलता है क्या, नहीं खेलता। एथलीट है बच्चों, बिल्कुल हाँ एथलीट है बच्चों। जेवलिन थ्रो, भाला फेंकता है बच्चों, क्या कहता है, भाला फेंकता है। और भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को एवरी ईयर जेवलिन थ्रो डे या भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। यमुना किसकी सहायक नदी है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये गंगा की सबसे बड़ी क्या है बच्चों, सहायक नदी है। किसका नाम है, यमुना। क्या नाम है बच्चों, यमुना। तो चलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है, डन कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों, 20 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर इसको क्या करना है, देखना है, रिवीजन करना है और बार बार ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, लगाना है। चलिए बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।